बड़ी खबर बहराइच से नर्सिंग छात्रा ने की आत्महत्या की कोशिश, सहपाठियों की सूझबूझ से बची जान। प्राचार्य के निलंबन की मांग पर छात्रों का हंगामा जारी। बहराइच मेडिकल कॉलेज में उस समय हड़कंप मच गया जब एक नर्सिंग छात्रा ने आत्महत्या का प्रयास किया। सहपाठियों ने तुरंत गेट तोड़कर छात्रा को बचाया और जिला अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने छात्रा को खतरे से बाहर बताया। घटना के बाद गुस्साए छात्रों ने कॉलेज परिसर में जोरदार धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में छात्र कॉलेज प्रशासन प्राचार्य के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि प्राचार्य को तत्काल सस्पेंड किया जाए और कॉलेज में चल रही अनियमितताओं पर जांच की जाए। वहीं जिला प्रशासन कॉलेज प्रबंधन की ओर से हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। मोहम्मद तालिब की रिपोर्ट। मैं सतीश कुमार बीएससी नर्सिंग 2022 बैच गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बहराइच। सर, आज का ये जो मुद्दा है यहाँ पे, ये सिर्फ आज का मुद्दा नहीं। मैं 3 साल से इस कॉलेज में जो सफर करता आया हूँ, जो सर चीजें लिमिट से बाहर हो गई। आज मेरा 24 वर्ष का जूनियर शिवम पांडे अगर इस दुनिया में नहीं रहा होता, खुदकुशी कर लिया था सर। अगर मेरा बैचमेट उसके टाइम पे रूम पे नहीं पहुंचता तो आज इस दुनिया में नहीं होता। तो क्या ये मीडिया हमारी जिम्मेदार होती है? क्या हमारा प्रिंसिपल जिम्मेदार होता? कौन होता? इसका मुझे जवाब चाहिए, पहली चीज। दूसरा चीज, अगर हम मेडिकल स्टूडेंट हैं तो क्या अगर मेरा शिवम पांडे इस मेडिकल कॉलेज में फांसी लगाने के बाद जब वो एडमिट हुआ, क्या उसकी फाइल बनने से इग्नोर करना चाहिए? इसका मुझे जवाब चाहिए। फाइल बनने में पूरा 1 से 1.5 घंटा लग गया। जब फाइल नहीं बन रही थी, उसका इलाज कंटिन्यू नहीं हुआ। जब मैं इसी मेडिकल कॉलेज का छात्र हूँ, लेकिन जब कॉलेज का छात्र होने के बावजूद जब मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट का इलाज नहीं हो रहा है तो पब्लिक का इलाज कैसे करते होंगे लोग? इस चीज का विचार करने की जरूरत है। आज हमारे साथ पीछे सारे जूनियर इकट्ठा हुए हैं, रात का 10 बजने वाला है, लेकिन कोई भी प्रिंसिपल, न डीन, न यहाँ के जो सीएमएस सर है, न कोई यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो बहराइच का, कोई भी एक रिपोर्ट तक लेने नहीं आया कि तुम लोग यहाँ पे क्यों हो। सारा सिस्टम मिला हुआ ये बीजेपी है। सारा सिस्टम मेडिकल कॉलेज का छात्र बोल रहा है, सारा मेडिकल कॉलेज का छात्र बोल रहा है। आज ये समस्या पे हम करने का प्रयास किया, इसलिए क्योंकि एक दिन अगर विद्यार्थी का क्लास में नहीं आता है तो तुम क्यों नहीं आए थे? हो सकता है उसका कोई फाइनेंशियल इशू रहा हो या उसकी कोई घर पे ऐसी प्रॉब्लम रही हो, नहीं आया, तो क्या उस पर तुमको क्वेश्चन मार्क करना चाहिए? नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। दूसरा चीज, जब वो नहीं आया तो एक दिन न आने के बाद 7 दिन का सस्पेंशन, ये किस कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के लिखा हुआ, किस आर्टिकल में लिखा हुआ? मुझे इसका जवाब चाहिए। दूसरा चीज, जब एक दिन नहीं आया, 7 दिन का सस्पेंशन के साथ 5,000 रुपए, कौन ऐसा माँ का लड़ला है जो 5,000 रुपए देकर बीएससी नर्सिंग जैसा कोर्स कराएगा? मुझे इसका जवाब चाहिए। मैं गरीब किसान परिवार का लड़का हूँ, अगर मेरे से अगर 5,000 रुपए मांग देगा तो मैं भी डिप्रेशन में आके अगले दिन सुसाइड कर लूंगा। 5,000 रुपए पेनाल्टी थी, ये एक ही विद्यार्थी पे नहीं, ऐसे 5,000 रुपए करके कई सारी पेनाल्टी लग चुकी है। आज मैं यहाँ पे मीडिया पे रिपोर्ट तो जरूर कर रहा हूँ, लेकिन एक दिल पे हाथ रखे कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर ये पूरा कॉलेज हावी पड़ सकता है, मुझे सस्पेंड कर सकते हैं। आप लोग इस चीज को रिवील नहीं करेंगे, आप इस चीज को रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे मीडिया में भी, आप इस चीज क्लिप को काट देंगे। आप लोगों में भी इतना हिम्मत नहीं है। अगर हिम्मत रहे तो पूरी वीडियो को चलाना। आप आज मात्र अगर शांत हो जाता तो ठीक, नहीं आप अगले दिन आपका अधिकार बनता कि आप एक बार रिपोर्ट लेने आएंगे मेरे से। नहीं आ रहा है, सब बैठे अपने एसी में सो रहे हैं। यहाँ पे छात्र दूर दराज से पढ़ने आता है, किसी गांव से कोई पढ़ने आ रहा है और वहाँ पे खाली छात्र, यहाँ पे हम लोग आंदोलन में प्रदर्शन के लिए बैठते हैं। क्या आपकी प्रिंसिपल आई हैं और एसडीएम सदर हैं और सीएमएस हैं, क्या बात? इस्तीफा दें, वो अपनी गलती स्वीकार करने के लिए है ही नहीं। वो बोल रहे हमने ऐसी कोई वार्ता नहीं करी, हमने कोई छात्र से ऐसा कुछ बोला नहीं है। वो अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहे हैं और हमारी एक ही मांग है, एडीएम साहब आएंगे, हम उनसे बात करेंगे, उसके बाद ही हमारा कोई बात सॉल्व हो पाएगा। उसके अलावा कोई सॉल्व। मुख्य मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांगे प्रिंसिपल इस्तीफा दे और मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाएं सुधरें, जो कि बहुत साल से बेहाल है। हम लोग कई प्रदर्शन कर चुके हैं, कई आंदोलन कर चुके हैं, मगर सब बेहाल चल रहा है। यहाँ पे खाली तानाशाही चलती है और प्रिंसिपल साहब बढ़िया एसी में बैठ के, सीएमएस साहब एसी में बैठ के हवा खाते हैं और सरकारी धनों को लूटते हैं और किसी भी प्रकार की कोई सेवाएं नहीं। अभी तक अधिकारियों से जो वार्ता रही वो सफल नहीं हुई? नहीं, कोई प्रकार के भी अधिकारियों से हमारी वार्ता सफल नहीं रही है। अधिकारी कोई प्रकार का आश्वासन नहीं दे पाया है हमको। भारत माता के, भारत माता के। प्रिंसिपल साहब इस्तीफा दो, प्रिंसिपल साहब इस्तीफा दो, प्रिंसिपल साहब इस्तीफा दो, प्रिंसिपल
प्रिंसिपल साहब मुर्दाबाद, प्रिंसिपल साहब मुर्दाबाद, प्रिंसिपल साहब मुर्दाबाद, प्रिंसिपल तुम इस्तीफा दो, प्रिंसिपल तुम इस्तीफा दो, प्रिंसिपल साहब होश में आओ, प्रिंसिपल साहब होश में आओ, प्रिंसिपल साहब होश में आओ। भारत माता की, भारत माता की, प्रिंसिपल साहब होश में आओ, प्रिंसिपल साहब मुर्दाबाद, बकवास नहीं कर रहा है, नहीं बकवास नहीं हो रहा है, बकवास नहीं हो रहा है त्रिपाठी जी, बकवास नहीं हो रहा है। जब आप सीएमएस नहीं थे तब भी वही करते थे, दलाली करवाते थे, आज भी करवा रहे हो। 5 सालों से यही चल रहा है त्रिपाठी जी आपका। वाइस प्रिंसिपल कहाँ है? वाइस प्रिंसिपल को बुलाइए आप मेडिकल कॉलेज। यही बात है। एसडीएम मैम है, एडीएम साहब क्यों नहीं आ रही है आप बता दीजिए, क्योंकि आप सक्षम अधिकारी नहीं, आप कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, कल आपको दबाव बन जाएगा। आपने कार्रवाई किया है, मैं जान रहा हूँ। कैपेसिटी मैजिस्ट्रेट को दिया था, क्या हुआ? क्या होगा जेब में? क्या हुआ? मैं आप अपना पक्ष केवल जाइए, उन्हें चलाइए। नहीं बोला था, मेरे यहाँ 10 लड़के हैं, यही करते हैं, कहिएगा नहीं, हम लोग को परेशान करके रखिए। आप फोन करा रहे हैं, फैकल्टी से दबाव बनवाने की कोशिश कर रही है। SRM भी सोचा था यही करेंगे, कोई बात ही नहीं करना। आप चाहिए करवा दीजिए, भेज दीजिए जेल, लेकिन उन छात्रों को बड़ा दबाव बना कर जाइए। मैम आप एसी में बैठिए, एसी हवा खाइए, आप एसी की हवा खाइए 2 घंटे बाद और कुछ नहीं करेंगे। आ जाओ भाई, भाई आप जाइए, एसी की हवा खाइए मैडम। नहीं कोई बात नहीं होगा, सक्षम अधिकारी जो इनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। इस्तीफा लेकर आइए, आप रिजाइन लिख कर आइए कि आप मेडिकल कॉलेज नर्सिंग बिल्डिंग नहीं चला पा रहे हैं। इस्तीफा दे दीजिए, मैं बात करूँगा। कमेटी बन जाएगी, कमेटी तो बहुत दिन से बना करती है। कोई बात नहीं, चलो चलो एसडीएम साहब, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ आपको बुला दीजिए। बात जब सारी बात मानी जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे मैम। जब आप कह रहे हो कार्रवाई करने के लिए बात आएगी तो कार्रवाई की जाएगी। कितने ज्ञापन दिया गया एसडीएम साहब को? यही मेडिकल कॉलेज के लिए हजारों बार हमने प्रदर्शन किया, यही मेडिकल कॉलेज के लिए हजारों बार मुद्दा उठा है और किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमेशा भ्रष्ट प्रिंसिपल यहाँ पे आए, हमेशा आज छात्र को सुसाइड करना पड़ा। आपके रिजाइन का सभी छात्र स्वागत करेंगे, यही हो जाएंगे। लिख दीजिए मेडिकल ऑफ फैकल्टी को, कार्य करने में सक्षम नहीं है। आपने ऐसा क्या बोल दिया? आज जीवित है, मर जाता, आप जिम्मेदारी देती उसकी, उसके परिवार आपके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, आपको टर्मिनेट कर दिया जाता, लेकिन उस घर का चुनाव वापस आता। नहीं करना है, कोई बात नहीं करना है बाबू, चलो। यहाँ का ये रवैया हो चुका है। छात्रों को कब तक इतना शोषण किए हैं, प्रचार किए हैं, धमकी दे रहे हैं, बात क्या करेंगे उनसे? इतना धमकी दे रहे हैं। अपने छात्रों से बात करें ना, नहीं बात करें, तुम बात करोगे क्या? बात करेगा, बात करने से ही आप आ जाओ आगे, ऐसे में आगे आने दीजिए उसको, आ जाओ। चल जाइए, चल जाइए, नहीं बात होगी। अबे ढेर सारा है, ढेर सारा है, ढेर सारा है, और बात होगी। इतना इको ठीक बात नहीं है, अपनी बात बात जाइए, आप इसीलिए सुसाइड हुआ है, इसीलिए सुसाइड हुआ है। छात्रों को आप दबा रही है विगत 4 साल से, आप नहीं दबा पाएंगे। आप अपने वाइस प्रिंसिपल को बुलाइए, आपको इको है, आप इसी में जाइए, मेरी बात होगी। ये सारे बात होगी।
भाई 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 मेरे भाई 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 इस्तीफा दो